बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए, हो सुन कर के मन हर्षाए। ओम शांति। 3 नवंबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं। तुम कहेंगे बाबा अंग्रेजी नहीं जानते। बाबा कहते हैं मैं कहाँ तक सब भाषाएं बैठ बोलूंगा, मुख्य है ही हिंदी, तो मैं हिंदी में ही मुरली चलाता हूँ। जिसका शरीर धारण किया है वह भी हिंदी ही जानता है, तो जो इनकी भाषा है वही मैं भी बोलता हूँ। दूसरा पॉइंट है सतयुग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी तो पूजा करते रहते हैं। तो परमात्मा है अति सूक्ष्म, उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है नहीं। सूक्ष्म होने के कारण ही कोई जानते नहीं। तीसरा पॉइंट है ड्रामा में देखो ब्रह्मा बाबा का कितना पाठ है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। चौथा पॉइंट है भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। वह तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा, उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उसकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है, परंतु नॉलेज नहीं है। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी हैं। सिर्फ पाठ हर आत्मा का भिन्न भिन्न है, आत्मा की साइज एक ही है। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है। स्वदर्शन चक्र मना अपने ड्रामा के आदि मध्य अंत का दर्शन करना। आज का प्रश्न है किस एक बात से सिद्ध हो जाता है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती? उत्तर है कहते हैं बनी बनाई बन रही, तो जरूर आत्मा अपना पाठ रिपीट करती है। अगर ज्योति ज्योत में लीन हो जाए तो पाठ समाप्त हो गया, फिर अनादि ड्रामा कहना भी गलत हो जाता है। आत्मा एक पुराना चोला छोड़ दूसरा नया लेती है, लीन नहीं होती। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अविनाशी बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना ले तकदीरवान बनना है। नया ज्ञान नई पढ़ाई रोज पढ़नी है। वायुमंडल को शुद्ध बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर कर देना है। बाप का बनने के बाद कोई भी कुकर्म नहीं करना है। आज का वरदान है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन, एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं उनका चश्मा अलबेलापन का बना होता है, मना आलसपन का बना होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ,
थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता यह नहीं देखते। मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं, वह दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। अब मुरली विस्तार से। आज गीत बजा ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। अब जो योगी और ज्ञानी बच्चे हैं जो औरों को समझा सकते हैं वह इस गीत का अर्थ यथार्थ रीति समझ सकते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब कब्र दाखिल हैं। कब्र दाखिल उनको कहा जाता है जिनकी ज्योति उझाई हुई होती है, जो तमो प्रधान हैं, जिन्होंने स्थापना की है और जन्म बाई जन्म पालना अर्थ निमित्त बने हुए हैं, उन सब ने अपने जन्म पूरे कर लिए हैं। आदि से लेकर अंत तक किस किस धर्म की स्थापना हुई है हिसाब निकाल सकते हैं। हद का जो नाटक होता है उसमें भी ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर एक्टर जो होते हैं उनका ही मान होता है। कितनी प्राइस मिलती है, जलवा दिखलाते हैं ना, तुम्हारा फिर है ज्ञान योग का जलवा। अब मनुष्यों को तो यह पता नहीं है कि मौत सामने है। हम इस ड्रामा में कितने जन्म लेते हैं, कहाँ से आते हैं, डिटेल सभी जन्मों को तो हम तुम नहीं जान सकते हैं। बाकी इस समय हमारा भविष्य के लिए पुरुषार्थ चल रहा है। देवता तो बनेंगे परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। अब यह जरूर राजा रानी बनेंगे। फीचर्स भी जानते हैं, प्रैक्टिकल में साक्षात्कार कराते हैं, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होते हैं। तो जिसका ध्यान करते हैं उनका साक्षात्कार होता है। चित्र श्री कृष्ण का सांवरा देखा उसका ध्यान करेंगे तो ऐसा साक्षात्कार हो जाएगा। बाकी श्री कृष्ण ऐसा सांवरा है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में हो। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा का ही साक्षात्कार होता है। यहाँ तुम जो साक्षात्कार करते हो उनकी तुम्हारे पास नॉलेज है। बाहर वालों को भल आत्मा का साक्षात्कार होता है परंतु नॉलेज नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। मनुष्यों के शरीर इन आंखों से देखने में आते हैं। आत्मा को दिव्य दृष्टि द्वारा देखा जा सकता है। मनुष्यों के रंग रूप भिन्न भिन्न हैं, आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं, सब एक जैसी ही हैं, सिर्फ पार्ट हर आत्मा का भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य छोटे बड़े होते हैं वैसे आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है। आत्मा की साइज एक ही है। अगर आत्मा ज्योति में लीन हो जाए तो पार्ट रिपीट कैसे करेगी, गाया भी जाता है, बनी बनाई बन रही। यह अनादि वर्ल्ड ड्रामा चक्र लगाता रहता है, यह तुम बच्चे जानते हो। मच्छरों सदृश आत्माएं वापस जाती हैं। पीस पीस तो सब कहते हैं लेकिन पीस का अर्थ कोई भी समझते नहीं। पीस कैसे होती है, मना शांति कैसे होती है वह तुम जानते हो। जैसे घानी में सरसों पिस जाते हैं वैसे सबके शरीर विनाश में खत्म हो जाते हैं। आत्माएं नहीं पिसेंगी, वह तो चली जाएंगी। कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, तो भाई भाई होकर रहना चाहिए। उनको यह पता नहीं है कि सतयुग में भाई भाई अथवा भाई बहन सब आपस में छीरखंड होकर चलते हैं। वहाँ लून पानी की बात ही नहीं है। यहाँ देखो अभी अभी छीरखंड है, अभी अभी लून पानी हो जाते हैं। सतयुग को कोई जानते नहीं। झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती ही नहीं। जैसे कहते हैं परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, परंतु उनकी जो पूजा करते रहते हैं तो परमात्मा है अति सूक्ष्म।
उन जैसी सूक्ष्म चीज कोई है ही नहीं, एकदम बिंदी है। बच्चे समझते हैं बाबा रोज आकर नई नई बातें सुनाते हैं, तो नया ज्ञान होगा ना, तो रोज पढ़ना पड़े। रोज कोई नहीं आते हैं तो फ्रेंड के पास जाकर पूछते हैं, आज क्लास में क्या हुआ। यहाँ तो कोई पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस कह देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का वर्षा नहीं चाहिए। अरे पढ़ना छोड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बाप से वर्षा क्या लेंगे, बस तकदीर में नहीं है। यहाँ स्थूल मिल्कियत की तो कोई बात नहीं है, ज्ञान का खजाना बाप से मिलता है। वह मिल्कियत आदि तो सब कुछ विनाश होना है, उसका नशा कोई रख न सके। बाप से ही वर्षा मिलना है। तुम्हारे पास भल करोड़ों की मिल्कियत है, वह भी मिट्टी में मिल जानी है। इस समय की ही सारी बात है। यह भी लिखा हुआ है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। इस समय की बातें पिछाड़ी में चली आती हैं। विनाश तो अभी होना है, विनाश के बाद फिर है स्थापना। अभी वह स्थापना कर रहे हैं, वह है अपनी राजधानी। तुम दूसरों के लिए नहीं करते हो, जो कुछ करेंगे वह अपने लिए। जो श्रीमत पर चलेगा वह मालिक बनेगा। तुम तो नए विश्व के, नए भारत के मालिक बनते हो। नए विश्व अर्थात सतयुग में तुम मालिक थे, अभी यह पुराना युग है। फिर तुमको पुरुषार्थ कराया जाता है नई दुनिया के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने की है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ का फादर कौन है? बाप कहते हैं, मैं आता हूँ तुम आत्माओं को सिखलाने। अब फादर को रियलाइज किया है फादर द्वारा। बाप समझाते हैं, तुम हमारे सिकीलदे बच्चे हो, कल्प के बाद फिर से आकर मिले हो वर्षा लेने के लिए, तो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, नहीं तो बहुत पछताना होगा, बहुत सजा खानी पड़ेगी। जो बच्चे बनकर और फिर कुकर्म करते हैं, उनकी तो बात मत पूछो। ड्रामा में देखो बाबा का कितना पाठ है, सब कुछ दे दिया। बाबा फिर कहते हैं, भविष्य 21 जन्मों के लिए रिटर्न दूंगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे तो भविष्य में एक जन्म के लिए देता था, अभी डायरेक्ट देते हो तो भविष्य 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। वह द्वापर कलयुग के लिए इंश्योर करते हैं ईश्वर को, तुम सतयुग त्रेता के लिए इंश्योर करते हो। डायरेक्ट होने के कारण 21 जन्मों के लिए मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।